फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए बड़ा झटका। उनके साथ जो दो और आरोपी हैं मुंबई ड्रग क्रूज मामले में, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल की अर्जी खारिज कर दी है मुंबई के सेशंस कोर्ट ने। अब उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा बेल के लिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब बेल ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी उन्हें मिल जाएगी, उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर वो हाई कोर्ट जाएंगे। मुस्तफा, क्या अभी इसमें क्लैरिटी है कि वो सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी मिलने में कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, अभी आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों का समय जा सकता है, क्योंकि वो जो कॉपीज हैं ये अपलोड की जाती है अक्सर। अगर अभी डिटेल्ड ऑर्डर रेडी ना हुआ तो, अगर डिटेल्ड ऑर्डर रेडी होगा तो कुछ घंटों में ही वो सर्टिफाइड कॉपी और लॉयर्स के हाथ में लग जाती है। कभी कभी कई दिन भी लगते हैं। अगर बैकलॉग हो, जो ऑर्डर्स हैं जो इस कोर्ट में पास किए हैं उसमें कुछ बैकलॉग होगा तो उस हिसाब से टाइम भी लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो नए आर्ग्यूमेंट्स है उसे करने के लिए जो वकील है बचाव पक्ष के, फिर आर्यन खान के, अरबाज मर्चेंट के, मुनमुन धमेचा के, उन लोगों को ऑर्डर कॉपी लगेगी। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी के बाद ही आप कह सकते हैं कि वो लोग इस चीज में आगे बढ़ेंगे और एक अपना अपील फाइल करेंगे बेल के लिए इन तीनों आरोपियों के, और उस ग्राउंड्स को चैलेंज करेंगे जिस ग्राउंड पर सेशंस कोर्ट ने उन्हें बेल रिजेक्ट किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि वो क्या ग्राउंड्स हैं जिसपे बेल रिजेक्ट हुआ है। क्या वो व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल है जैसे कि दिवेश बता रहे हैं कि कई लोगों को अरेस्ट किया गया, या फिर कुछ और। ये डिटेल ऑर्डर सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। रहिए मेरे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमय्या का क्या कहना है, जल्दी से सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरेंचा दादागिरीमुळे 11 निर्दोष लोकांवर अटक केली, एवढी माफिया सरकार आहेत, पण शेवटी न्याय जो आहे हा सामान्य माणसांना मिळतो। भावना गवळी किती दिवस कहा यह जाता है मुस्तफा कि बेल नॉट जेल इज द नॉर्म, यानी केसेस में बेल मिलना किसी भी आरोपी के लिए मुख्य है, जेल नहीं। लेकिन यह मामला अलग क्यों है? क्या यह ड्रग्स का मामला है इसके लिए? क्योंकि आरोप यह भी लग रहा है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है, भारत के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा है और इसीलिए उसे एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। आपकी तमाम वकीलों से बात हुई और खासतौर पर बचाव पक्ष के वकीलों से बात हुई, उनका इस पर क्या कहना है मुस्तफा? जी बिल्कुल, अगर आप पूरे केस पर नजर डालें तो एक तरह से जो बचाव पक्ष के वकील हैं इस केस को एक सामान्य केस की तरह देख रहे हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया है। लेकिन एनसीबी जो है इस पूरे केस को एज अ कॉन्स्पिरेसी देख रही है और ड्रग रैकेट के तौर पर देख रही है जिसमें फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जब प्रेसिडेंट से हटकर एक ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट्स की तरफ से तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो ये वजह है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो इस केस में प्रोसिक्यूशन को दिया गया है। दूसरी दलील ये है कि अगर एक काफी बड़े एलिगेशन इस केस में लगाए गए हैं तो लोअर कोर्ट्स अक्सर इस चीज में आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का ऑर्डर और रिलीफ देने से थोड़ा कतराते हैं और इसीलिए ये बेल रिजेक्ट की गई है। तो अब जो कॉन्स्पिरेसी के एंगल हैं उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है तो अब ये आप कह सकते हैं कि एनसीबी के ऊपर होगा और साथ ही साथ हाईकोर्ट से भी रिलीफ मिलने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसे एविडेंसेस लगेंगे जो इस बेनिफिट ऑफ डाउट के अगेंस्ट हो। वरना हाईकोर्ट भी जो पहला व्यू लेगा वो प्रोसिक्यूशन का व्यू लेगा कि जो दावे वो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें जो फेयर अमाउंट ऑफ टाइम है वो दिया जाना चाहिए। फिर सामने कोई भी आरोपी हो, किसी की भी बेल की अर्जी हो, प्रोसिक्यूशन अगर कोई आप कह सकते हैं टाइम मांग रहा है तो उससे भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दिया जा सकता है। तो इस केस में वही हुआ है। ऐसा लगता है कि जो दावे किए गए थे, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात की गई थी, वो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो है बेल रिजेक्ट की है। तो अब उस बेल को अगर हाईकोर्ट को ग्रांट करना है तो उनके पास ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड्स ये होंगे कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो आर्यन खान और बाकी आरोपियों को जेल के पीछे और रखने के लिए इनफ नहीं है, या फिर अगर इस पूरी हियरिंग के दौरान, बेल के दौरान कोई और जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं तो ये भी देखना होगा कि बेल फिर से हाईकोर्ट में भी रिजेक्ट हो सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और मेरिट पर अगर एनसीबी आर्ग्यूमेंट करती है तो शायद हाईकोर्ट भी ये केस को कंसिडर करेगा।